हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। भाई मैं एजुकेशन के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, सक्सेस स्टोरीज़ उनके बारे में। बहुत सारे नीचे कमेंट्स आते हैं कि नहीं जॉब का क्या सीन है, क्योंकि मैंने एक ज़माने में वीडियोस बनाई थी कुछ वर्क जॉब हंटिंग वीज़ा के बारे में जर्मनी की। और फिर करोना आ गया था, फिर जॉब हंटिंग वीज़ास बंद हो गए थे। लास्ट वीक जॉब हंटिंग वीज़ास खुले, हमने फाइल्स जमा करवाई हुई थी। लास्ट वीक जॉब हंटिंग वीज़ास खुले और अचानक से 3 4 5 वीज़ास लग गए हमारे। तो और भी बहुत सारे बच्चों के लगे होंगे, मगर जो हमारे स्टूडेंट्स थे, क्लाइंट्स थे उनके। तो उनमें से एक हमारे साथ अभी बैठे मैं मुनीब भाई। मुनीब, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तीनों चारों पांचों जितने भी वीज़ास लगे ना, उनमें से वाहिद एक मुनीब ने कल मुझे कॉल करी, मिनाल भाई आज वीज़ा रिसीव हुआ है, अब आपके साथ मैंने एक वीडियो बनानी है। तो मैंने बोला यार वाह क्या बात है। तो मैं खुद भी देख रहा था कि कोई बनवा ले वीडियो, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए 30 35 40 50 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं। और अभी आपको अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे और बताएंगे अपनी पूरी जर्नी के बारे में। बेसिकली ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी यूट्यूब, आपकी ही वीडियो देखी थी एक, उसके बाद आपसे कांटेक्ट हुआ था। अच्छा, तो मैं पहले बोल दूं कि अपना एक दफ़ा पास वीज़ा दिखा दें सबको, कि सारे लोग देख लें कि भाई जॉब हंटिंग वीज़ा भी नॉर्मल इंसानों को ही मिलता है। भाई ये मुनीब का जॉब हंटिंग वीज़ा है और 6 महीने का जॉब हंटिंग वीज़ा मिलता है जर्मनी में। इसमें जॉब हो या ना हो आपके पास कोई मैटर नहीं करता। बेसिक जो क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुनीब के मुंह से ही मैं आपको बतवाता हूँ। बेसिकली या तो एमएस के लिए या जॉब के लिए देख रहे थे, तो ऐसे ही बस किसी ने आपकी वीडियो शेयर की और वीडियो देखी, आपके साथ राब्ता हुआ और फिर उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कब से प्रोसेस था ये, कब टाइम लाइन भी साथ बता। टाइम ये था कि दिसंबर 2019 से। दिसंबर, भाई सुन लें आप लोग, 2 साल से बंदा मेहनत, तकरीबन 2 साल होने वाला। दिसंबर हाँ 2019 में मुनीब ने हमें कांटेक्ट करा था, और ये बहुत वन ऑफ द बिल्कुल फर्स्ट। उस टाइम मेरे पास 15 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, अब तो 1 लाख होने वाले हैं। बिल्कुल। उसकी रीजन ये भी थी कि उसके फौरन बाद कोविड ने काफी तंग किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोविड के बाद वीज़ास बंद हो चीजें गए थे। बंद हो गई। असल में हाँ, जी बिल्कुल। वीज़ास बंद हो गए थे। हमने फाइल डाल दी थी इनकी, हम्म, मगर वीज़ास बंद हो गए थे। अच्छा, बिल्कुल। फिर बताइए हाँ कैसे जी कैसे बिल्कुल। प्रोसेस हुआ आपका। फिर उसके बाद ये था कि सारी फाइल और सारे चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छे से प्रिपेयर की और आप लोगों के साथ राब्ते में रहे। और फिर उसके बाद मेरी नवंबर 2020 में जाके अपॉइंटमेंट आई। बिल्कुल। मतलब 11 मंथ लग चुके थे। उस टाइम ठीक है। अपॉइंटमेंट आने में टाइम भी लग रहा बिल्कुल। था। सिर्फ सिर्फ जॉब जी हंटिंग बिल्कुल। मतलब स्टूडेंट वीज़ास का नहीं, जॉब सर्चिंग वीज़ास पे जो जा रहे हैं उनका भी टाइम लगता है। अच्छा, फिर ऐसे 11 ही महीने बाद आपकी अपॉइंटमेंट आई। अपॉइंटमेंट आई। फिर वो काफी आपने भी गाइडलाइन किया, उससे पहले आपने मतलब काफी चीजें अपनी वीडियोस में भी गाइड की हुई थी, क्योंकि इंसान काफी पैनिक कर जाता है। बहुत या ज़्यादा। तो एम्बेसी में जाके गुस्सा कर जाता है या पैनिक कर जाता है। ऐसा ही है। तो तब अपने आप पे कंट्रोल रखना था। और उसके बाद ये कि इसमें जो ना सब्र बहुत काम आता है। मैंने एक चीज देखी है कि जर्मनी का अगर आपने सोचा है तो फिर सब्र से बैठ जाए। हाँ। ठीक है। अच्छा। और सब्र बहुत करना पड़ता है, लेकिन ये है कि सब्र का फल भी मिलता है एट द हाँ, एंड। ऐसा तो है। ठीक ये है। तो है। और नवंबर में फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद जो मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग काफी पैनिक हो जाते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जो याद एम्बेसी है हमें तंग बिल्कुल। करती है ना, बिल्कुल एम्बेसी जो तंग करती है, और भी मेरे साथ जो आपके पास स्टूडेंट थे, जी जी। और जो एम्बेसी बाद में तंग करती है ना, वो ये है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सभी से नहीं मांगती, लेकिन किसी को ऐसे ही बस मांग लेती है। हफ्ता हाँ, 10 दिन बाद कॉल करेंगे और कहेंगे कि ये चीज दें, ये चीज दें। आप सबसे पहले मुझे बताओ आपने इंटरव्यू। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए वहाँ, ऑडियंस को जी बताते बिल्कुल। जाओ। और फिर बाद में जी आपसे बिल्कुल। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे। बेसिकली मेरी 16 ईयर एजुकेशन, बीएस हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक हम्म। है। यहाँ तक सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद मैंने जितने भी अपना यहाँ काम का एक्सपीरियंस किया उनके जो है ना, एक चीज़ ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स करते हैं, उससे ज़रा परहेज करना चाहिए। ठीक है ना। फाइल तो जो वीक हो आपने जाती काम है। किए, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि वो मैंने जो भी अपने एक्सपीरियंस लेटर दिए, और मैं ऑफिस में ही बैठा था जब मेरी कॉल आ गई। ठीक है। तकरीबन वो 15-20 दिन बाद ही उन्होंने चेक हाँ। करने के लिए कि ये बंदा उस कंपनी में काम करता है कि नहीं करता। अच्छा, सो ये ऑफिस को है कि कॉल आई।
हाँ जी, मेरे ऑफिस में कॉल आई थी। अच्छा, ये आपने मुझे बात नहीं पता थी, ये आपने मुझे शायद बताई नहीं। जी बिल्कुल, वो छूट गई थी। अभी वो रिमाइंड करके बैठा हूं ना कि सारी हाँ, डिटेल से बता दूं। तो ये बात हुई थी कि वो उन्होंने मेरी मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो वेरीफाई किए हैं उन्होंने। उन्होंने वो ठीक है। क्योंकि भाई जॉब जो हंटिंग वीज़ा होता है ना, वो बहुत एक स्टूडेंट वीज़ा की तरह नहीं होता। स्टूडेंट वीज़ा तो चलो बिल्कुल बच्चा जाके पढ़ाई करेगा, अच्छा नहीं करेगा तो हम पढ़ा देंगे, मगर जॉब हंटिंग, आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपका कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट्स हैं, वेबसाइट बनानी आती ऑब्वियसली। भी है, जॉब करता भी है, तो उन्होंने 15-20 दिन बाद आपके जॉब ऑफिस। अच्छा, इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि आप मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, बैचलर्स होने चाहिए बिल्कुल आपके पास, और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, जॉब फील्ड बिल्कुल। एक्सपीरियंस, रिलेटेड फील्ड में फील्ड एक्सपीरियंस, आपका रिलेटेड बिल्कुल। फील्ड कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक्सपीरियंस था। तो ये दो मेन ऑब्वियसली। रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ब्लॉक अकाउंट कितना बड़ा जी। खुलवाना पड़ता है ये भी बता दें। ब्लॉक अकाउंट मेरा तकरीबन मतलब 5500 यूरोस था। अब 5600 यूरोस का खुलता है, 5600 यूरो का ब्लॉक अकाउंट खुलता है, और 6 महीने का ये वीज़ा लगता है सिर्फ। तो 6 महीने के लिए 5600, और ऑब्वियसली। वो सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। उसके अलावा आपका कोई 1000, 1500, 2000 यूरो खर्चा आ जाता है इस टाइम पे, उस टाइम तो बहुत कम बिल्कुल आता था। तो बिल्कुल। वो और नई रिक्वायरमेंट एक ये है कि पहले हम अपनी डिग्री की इक्वलेंसी हम अपनी यूनिवर्सिटी का ही नाम दिखा देते थे, लेकिन अब इक्वलेंट सर्टिफिकेट मस्ट है, वो सभी से इक्वलेंसी, मांग रहे वो जो इक्वलेंसी जर्मनी से बनवानी पड़ती है। हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल जर्मनी बिल्कुल। से एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई होता है, और वो हमने मुनीब का जी नहीं बिल्कुल तैयार करवाया था क्योंकि उस टाइम की वो रिक्वायरमेंट नहीं बिल्कुल। थी, मगर अब वो जी रिक्वायरमेंट बिल्कुल। मस्ट हो गई है। तो वो जर्मनी से जी ही बिल्कुल हमने आपको बनवा के फिर वो वापस दिया था। मुझे बिल्कुल। याद पड़ता है। वही बात मैं यहाँ ऐड करने लगा हूँ कि उसी पे मैं पैनिक किया था कि यार ये अचानक मुझसे मांग लिया, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता था, आपको भी पता था, उसको 3-4 मंथ लग जाते हैं। हाँ, ठीक है। ऐसा ही है। तो मुझे डर ये था कि मुझे तो टाइम लगना है, तो ये मुझे रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है। और फिर तो हमने बोला था आपने नहीं, चिल करो। नहीं नहीं, आपने कहा चिल करो। ठीक है। वो फिर आ गया, अल्लाह का शुक्र है, वो हाँ, आ गया और उनको दे दिया। और फिर मतलब ऐसा नहीं है, जो अगर वेट आप करना था एम्बेसी मतलब। आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगती है ना, तो वो उसको पता होता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को कितना टाइम लगेगा, और वो आपको टाइम भी देती है कि आप आराम से बनवा के हमें दो। जब मुनीब से वो बिल्कुल। मांगी थी तो मुनीब की कॉलें आना शुरू हो गई, यार अब तो हम्म, ये मांग लिया, इसमें तो 3-4 महीने लगेंगे, मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट है। मैंने बोला नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी अप्लाई कर देते जी हैं। बिल्कुल। सो मेन चीजें मेरे ख्याल में ब्लॉक अकाउंट, एक्सपीरियंस, और आपकी डिग्री, और ये फोर्थ जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये मस्ट, मतलब जो कोर चीजें हैं मेरे ख्याल में, ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके आगे हम चलें, और क्या क्या कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे एम्बेसी ने आपसे इंटरव्यू के बाद, या सिर्फ इक्वलेंसी मांगा था? ये नहीं, इंपॉर्टेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन इक्विवेलेंसी। स्टूडेंट्स को बताते हुए चलें, क्योंकि जी बहुत सारे बिल्कुल हम आपकी तरह, हमारी तरह क्या, आपकी तरह बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, और उनको अच्छा। बिल्कुल। अब सेकेंडली मेन सवाल कि इंटरव्यू में भाई आपसे क्या क्या पूछा आपके? हाँ, इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू इंटरव्यू से मतलब इंटरव्यू हुआ आपका बहुत। 2020 में दिसंबर में, है ना? बिल्कुल, और उस नवंबर नवंबर में। नवंबर में, और अब तकरीबन 1 साल बाद आपको वीज़ा मिला, 11 बिल्कुल महीने बाद। तो इंटरव्यू में क्या बिल्कुल। पूछा, और वो क्या पूरी टाइमलाइन एक्सप्लेन, क्या पूछा आपसे? जी बिल्कुल। मैंने जो नोट किया है ना कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आपसे भी क्वेश्चन करते हैं, हमने देखा है आपकी वीडियोस में, कि वो लैंग्वेज किस में पूछते हैं, जर्मन है तो जर्मन लैंग्वेज तो नहीं बोलते, तो वो इंग्लिश में तो नहीं करते। बेसिकली जब वो फॉर्मली, मैंने जो नोट किया है कि जब वो कंप्यूटर में उनको सवाल दिए होते हैं और वो उन्होंने हमसे पूछ के उधर इंटर करने होते हैं, तो वो तो इंग्लिश में ही पूछते हैं। उससे पहले मेरे ख्याल में वो असेसमेंट भी कर रहे होते हैं, मैंने जो ऐसा ही वहां है, पर नोट किया है ना, उनका वो वहां काम है पे ये। डांट। बिल्कुल। वो आपकी अगर कोई चीज, अगर फाइल ही आपने सही से मेंटेन नहीं की हुई, पिक्चर्स नहीं लगाई, तो वो आपको डांटते हैं। तो डांट के आपका रिएक्शन देखते हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हैं, या आप डर गए हैं, या आप गुस्सा कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें मेरे ख्याल में नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही है, कॉन्फिडेंट रहना है। काम रहना है, अगर हाँ, कोई, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल काम रहना है, और अगर आपसे से कोई गलती हो जाए तो नॉर्मल रह के आप सॉरी बोल के जल्दी से अरेंज करके दे दें। जल्दी से अरेंज करने से ये नहीं कि आपके हाथ से पेपर गिर रहे हो। ये अरे बड़ा भाई, नेगेटिव मेरे पॉइंट है। इंटरव्यू में मैं ब्लू बैकग्राउंड के साथ फोटो ले गया था। आप देखो मेरे हाँ वीजा जी इंटरव्यू में बिल्कुल, वाइट मैंने देखे बैकग्राउंड, देखे थे। उन्होंने फिर बोला कि भाई बिल्कुल। जाओ, अब बाहर जाओ, और आपके पास तो, और जी बिल्कुल। ट्रांसलेशन भी करवाना भूल गया था मैं एक डॉक्यूमेंट की ना, क्योंकि हाँ मेरा जी। पासपोर्ट खो गया था। तो मैंने नया हम्म। पासपोर्ट बनाया, FIR में उर्दू में ले गया, ये लें जी उर्दू FIR। वो बोलते हैं अबे भाई क्या कर रहे हो, जाओ ट्रांसलेशन करवा के। मैं करवा कर हम्म। लाया, तो आराम से, पैनिक नहीं करना है। ये बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। हाँ, इसके अलावा मेरा जितना भी एजुकेशनल और मेरी पर्सनल डिटेल
वो पूछने के बाद इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन जो मैं ऐड कर दूं कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपने जॉब ही करनी है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे, या जर्मनी क्यों चूज किया है, पूरी दुनिया है तो जर्मनी चूज करने की क्यों वजह, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होनी चाहिए। क्या मेरे था पास आपका ये थी कि मेरी फील्ड के रिलेटेड जो स्कोप है वो जर्मनी में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन करनी। वो दूसरा क्रॉस क्वेश्चन ये करते हैं कि आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया, जबकि पूरी दुनिया की कंट्रीज हैं, तो आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया, तो आपके पास वैलिड रीजन होनी चाहिए कि आपकी फील्ड के रिलेटेड है, ठीक है, उसका स्कोप है, इसलिए आप वहाँ जाना चाहते हैं और कुछ एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फिर वो ये भी पूछ लेते हैं ना कि मतलब आपकी प्रिपरेशन क्या है, मतलब आप मुंह उठा के आ रहे हो, ठीक है, आपको जर्मनी का पता भी है, तो क्या सर्च किया है, तो इसके लिए वो ये आपने गाइड जरूर जैसे चेक करते हैं कि आपने कौन कौन सी जॉब्स में अप्लाई किया। भाई जॉब सर्चिंग वीजा पर जा रहे हो ना, जॉब है तो नहीं आपके पास, तो वो सारी हम जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हम उनकी अप्लाई भी कर देते हैं बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि स्टूडेंट जर्मन वेबसाइट्स होती हैं उन्हें नहीं पता होता, मगर आपको खुद पता, अच्छा जो हमने अप्लाई कर दिया वो आपने पढ़ा भी है या बस ऐसे ले जाके डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं करिएगा भाई। अगर आप खुद से अप्लाई, मुनीब ने एक्सटेंसिवली हमने उसे स्टडी करवाया था कि भाई देखो ये करा है, ये जवाब देना, और मैंने खुद कोशिश की थी कि मैं खुद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपने जब बताया था कि आपने कुछ जगहों पे अप्लाई करना है और उनके प्रूफ लेके जाने हैं, तो मैंने आपसे पूछ लिया था वेबसाइट्स बता दें, मैं खुद उस पर वर्किंग करूंगा, तो वो फिर मैंने खुद वर्किंग की और आपसे सारी बात करके, वो जब आप अप्लाई करते हैं ना, ये पाकिस्तानी कंपनीज नहीं है माशाल्लाह, तो आप कोई भी जॉब के लिए वहां पर अप्लाई करते हैं तो वो आपको उसी वक्त मेल करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है। जरूरी और जब नहीं है आपको जॉब मिल गई हो, उनका मगर रिप्लाई तो आया होगा ना कोई, आपने अपने प्रूफ्स देखना है, हाँ आपने अपने प्रूफ्स देना है। इवन दो के वो जब आपको रिजेक्ट भी करते हैं ना इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद, तो वो वैलिड रीजन दे के आपको रिजेक्ट भी करते हैं, तो आपके पास एक काफी अच्छा मटेरियल मेल में होता है जो आप प्रिंट करवा के एम्बेसी के सामने रख सकते हैं। और मैं बताता चलूं कि अभी तक आपकी कोई जॉब लगी नहीं है ना जर्मनी में, ये बात आपने बस अप्लाई करा है। अभी मैंने कल अपने दोस्त को कॉल करा था, वो एक जर्मन कंपनी में काम करता है, तो मैंने बोला हाँ वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कंपनी में काम करता है, तो मैंने सोचा मैं आपकी एक जॉब की उससे बात कर लूँ। उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, मगर अभी तक इनकी जॉब लगी नहीं। एम्बेसी ने इनसे ये नहीं बोला कि भाई लगी है या नहीं, एम्बेसी का काम है जॉब हंटिंग वीजा देना। अब इंशाल्लाह इनकी लग जाएगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने कहा था कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं अप्लाई कर लूँ, तो मुझे भी ये लगा था कि यार नवंबर में मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैंने जल्दी बहुत ज्यादा अप्लाई किया था, ठीक है, और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट किया तो मे भी उनको पता होगा कि अभी काफी टाइम है, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास वीजा नहीं है या आप जर्मनी में नहीं है, तो उन्होंने तो माजरत कर ली और मुझे मेल कर दी, और वो मेल्स भी मैंने प्रिंट करके एम्बेसी को बताई। बिल्कुल ऐसा ही होता है, कंपनीज बुलाने से डरती हैं कि वीजा नहीं है यार, हम इसके लिए पैसे लगा दें, हम इसके लिए एक वैकेंसी खाली कर दें, उसका वीजा ना लगे, उन्हें तो पता है ना पाकिस्तानी को। तो खैर ऑब्वियसली वो भी मैंने एम्बेसी के सामने एक स्ट्रॉन्ग रीजन रखी कि अब तक मुझे वहां पर जॉब नहीं मिल रही, वो मुझे रिजेक्ट करने की वजह ये बता रहे। सही तो है। इससे फाइल काफी स्ट्रांग होती है। ऐसा तो ही है, वो जो उनके आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस है ना, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, और इसको मैं आपसे पूछता चलूं, आपका CGPA क्या थी उसमें, आपके BS में? नॉट दैट इट मैटर्स, मगर कितनी थी? बिल्कुल 3.0 थी। 3.0 थी, मगर ये मैटर नहीं करती, जॉब एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने आइल्स दिया हुआ था? नहीं, बिल्कुल इन्होंने आइल्स अभी तक नहीं दिया हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ। और टाइम इतना ज्यादा मिल गया था, तो मैंने ये था कि जर्मन लैंग्वेज का A1 वो पास कर लिया, नहीं सीखते सीखते पास ही कर लिया, क्योंकि इतना टाइम मिल गया था। चलो, कहाँ से करा, कौन से इंस्टीट्यूट से? इस्लामाबाद से है ना आप? नहीं, लाहौर से। गोएते से करा है। अपर माल रोड पे है जो लाहौर में। ये तो मेरे ख्याल में गुड लक थी मेरी कि किसी ने आपका वो लिंक सेंड किया था। मैंने आपकी वीडियो देखी 2 साल पुरानी लैटविया की स्टडी के रिलेटेड जो आपने बनाई थी, तो मैंने कहा यार जर्मनी का ब्लॉग अकाउंट बहुत ज्यादा है स्टडी के लिए, MS के लिए 10,400। कुछ और कंट्रीज में पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो
हो जाए, यूरोप में एक दफा एंट्री मिल जाए, और वैसे भी एमएस वहां से करने की थी एक ख्वाहिश। तो उस रिलेटेड मैंने आपसे राब्ता की, फिर आपने मेरे से सारा मेरा बायोडाटा पूछा, और ठक करके आपका एक ही मैसेज आया कि भाई आप जॉब सीकर के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर। अब ब्लॉक मतलब अकाउंट भाई बहुत ये ज़्यादा है कि तो भाई आधा ब्लॉक अकाउंट खुलवा लो, वो तो ज़्यादा नहीं होएगा। हाँ, तो मैंने उस वीजे के बारे में सुना भी नहीं था। तो हाँ। फिर आप उसके बाद गाइड करते रहे हैं, और फिर बेशक नहीं ये भाई कोविड आप, की और वजह से हाँ दो मैं साल बताता चलूँ भाई, बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि हमें अर्जेंट हेल्प चाहिए। भाई आप मुझे हमेशा इंस्टाग्राम, ये रही लिंक फेसबुक, या आप मुझे कैलेंडली पे, मेरी इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरी टीम भी होती है जो जवाब दे रही होती है, ज़ाहिर है मेरी टीम ने इनकी बहुत मदद करी। मगर आप हमेशा मुझसे पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरी कैलेंडली पर भी क्लास बुक कर सकते हैं। तो अब ये नहीं बिल्कुल। पूछिएगा कमेंट्स में कि भाई मिनाल भाई आपसे रब्ता कैसे करना है, ऐसे इन 3 जगहों से हाँ, कैलेंडली बेस्ट बिल्कुल। ऑप्शन है आपसे मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए। और प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट काफ़ी करना। सारे स्टूडेंट्स हम पे रेफर भी करे, बता दें किसको जो मेन बिल्कुल बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले हारिस था। मियां हारिस, जो भाई हारिस, मियां हारिस मियां की मैंने हारिस। वीडियो डाली ना, वो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी वाले, इनके रेफरेंस से वो आए थे। और मैंने कहा था कि भाई जी आपके बिल्कुल। दोस्त का भी वीज़ा लगने, उनका एक और जी दोस्त है बिल्कुल। अरशद, उनका भी, और एक और ये अरशद दोस्त है अभी जिन्होंने, क्यू में है। ये वो क्यों में है अभी, जी उनका बिल्कुल भी वीज़ा तकरीबन लग जाएगा इंशाल्लाह। और एक ये थे उनके बिल्कुल। दोस्त, इनका भी वीज़ा लग गया। इनका एक अलग फील्ड से था तो इसलिए मैंने इनका उस ठीक वीडियो है। में अभी मगर अभी अभी कुछ और दोस्त भी हैं, वो जॉब इंशाल्लाह, सीकर में क्यू में लगे हुए हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह आपका लग गया ना, बस उनका जी भी हो बिल्कुल। जाएगा। देखो जी आप ना बिल्कुल। एक इतने 3.0 सीजीपीए जॉब कर रहे हैं यहाँ यूरोप में, ऐसी उल्टे सीधे लोग उठ उठ के आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है। तो मेरा मतलब बिल्कुल मेन गोल हमारा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब ना हो, बस वैसी इतनी बिल्कुल। ख़राब है पूरी दुनिया में, और हम ख़राब करते चले सही जाएं है। फिर तो हो गया काम लसन पूरे। ऐसे ही है। तो बस यही है। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि मुझे भी हंसी की बात इससे एक याद आई कि किसी को भी पता लग रहा है ना कि यूरोप जा रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा कि यार कि आपको अल्लाह कामयाब करे या आप ये करें वो करें। वो यही कहता है अच्छा कितना वीजा है, इसके बाद ये कर लेना वो कर लेना, वो जो इनलीगल काम है। तो मैं सर नहीं, पे हाथ रख लेता हूँ कि जबकि लीगल वेज इतने बहुत मौजूद है, सारे तरीके हैं हाँ लीगली। तो लीगली बहुत सारे तरीके हैं इनको टैगल करने के लिए। क्योंकि 2 साल एम्बेसी के साथ जो कम्युनिकेशन हुई है, इससे बहुत कुछ सीख लिया है। नहीं नहीं बस देखो भाई आप कामयाब हो गए, बिल्कुल इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो बिल्कुल सकती। आपके वालदैन बहुत खुश होंगे। आप ज़रूर मेरे लिए मिठाई बिल्कुल लेकर आना। और आप कोई बिल्कुल फाइनल जरूर। चीज़ जो शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ, जो भी देख रहे हैं। फाइनल चीज ये कि जर्मनी या जो भी है, सब्र लाजमी लोग इतने है। परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स में, बोलते हो बहुत काम परेशान हो रहो, जाते हैं। नहीं हो बिल्कुल। नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं। ये क्या हो गया वो क्या बिल्कुल। हो गया। अरे भाई सब्र रखो, पेशेंस, वो 2 साल क्योंकि लगे इनका। मियां हारिस तो वो इंटर करके हुआ था, बच्चे थे जी मेरे साथ, ये इंटरमीडिएट। जर्मन लैंग्वेज सीखते थे, ठीक है। हम्म। वहां से हमारी दोस्ती हुई। तो ये बहुत परेशान हो रहे थे, उसमें भी इन्होंने आपको बताया भी हो कि इनके 1-2 साल जया भी किए हैं किसी ने। ऐसा ही है, तो ठीक वो है। पहले तो मियां हारिस ने अपने वीडियो में बिल, बताया था कि वो उनसे वो फ्रॉड उस हो गया था। बिल्कुल हो गया था, इसलिए वो परेशान था। तो मैंने कहा भाई आप मिनहाल भाई का नंबर लो और चिल करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, ये वीडियो देने के लिए। मैं कोशिश करूंगा मैं और बिल्कुल स्टूडेंट्स की भी जिनका वर्क वीज़ा लगा है उनको भी राज़ी करूं बिल्कुल। वीडियो देने के लिए। और बिल्कुल। आपकी जॉब की मैंने बात कर ली, अकोमोडेशन की बात कर ली है। इंशाल्लाह आपसे जर्मनी में जी जल्दी बिल्कुल। मुलाकात होती है। और इंशाल्लाह। भाई जिन जिन लोगों को ये अभी तक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। मुनीब सब्सक्राइब करने का आप भी कह दो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और भाई तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। जी बिल्कुल। पीस आउट, पीस आउट कर दो भाई, कर दिया भाई, कर दिया पहले से।